हॉस्पिटल एक ऐसी जगह जहां इंसान एक आखिरी उम्मीद लेकर जाता है, लेकिन क्या हो जब उसी हॉस्पिटल में एक ना मरने वाले इंसान को भी मरा हुआ डिक्लेयर्ड कर दे। हमारे यहाँ आज भी कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जहां इलाज से पहले बिल बनाया जाता है, दर्द से पहले पैसे मांगे जाते हैं और जब किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है उसके बावजूद पेशेंट के घर वालों की जेब काटी जाती है। हाँ, ये सच है। कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फर्जी दवाएं लिखकर कमीशन खाया जाता है और वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट की हालत को इमरजेंसी बताकर लाखों का बिल बना दिया जाता है। और सबसे दर्दनाक बात, जब किसी पेशेंट की सांस रुक जाती है तो हॉस्पिटल वाले इंसानियत को छोड़कर पहले पैसे मांगते हैं, उसके बाद शव को घर वालों को देते हैं। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली के हॉस्पिटल में हुए कुछ ऐसे केसों के बारे में बात करेंगे जिन्हें सुनकर शायद आप हॉस्पिटल में जाने से भी डरे, क्योंकि ये हॉस्पिटल के कुछ ऐसे केस हैं जिसे हॉस्पिटल वाले कभी नहीं चाहते कि ऐसे केसों के बारे में पब्लिक को मालूम भी पड़े। आज से करीबन 8 साल पहले 30 नवंबर 2017 को जब आशीष कुमार और वर्षा अपने जुड़वा बच्चों की डिलीवरी होने से पहले एक फेमस हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप करवाने जाते हैं और ये फेमस हॉस्पिटल मौजूद है हमारे इंडिया के दिल्ली शहर में। फिर डॉक्टर जैसे ही चेकअप शुरू करता है उसके बाद सोनोग्राफी के बाद वर्षा को बताता है कि प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है। फॉलोइंग दिस वो उन्हें फोर्स करता है कि वर्षा की डिलीवरी 9 महीने से पहले ही करवानी पड़ेगी और डॉक्टर आशीष से भी यही बोलते हैं कि बच्चे 9 महीने से पहले ही जन्म ले रहे हैं, इसलिए उन्हें एक स्पेशल यूनिट में रखना पड़ेगा। और फिर डॉक्टर ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उस स्पेशल यूनिट का एक दिन का चार्ज रखा 1 लाख रुपए, जो कि नॉर्मली 5-10 हजार रुपए ही होता है। और फिर इन पेरेंट्स के पास और कोई रास्ता तो था नहीं, तो इन पेरेंट्स ने इधर उधर से उधार मांगकर पैसों का इंतजाम कर लिया। और फिर फाइनली दिन आता है वर्षा की डिलीवरी का और अनफॉर्चुनेटली डिलीवरी के बाद वर्षा और आशीष को एक ऐसी न्यूज मिली कि जिसने उन दोनों को तोड़कर ही रख दिया। डिलीवरी के कुछ देर बाद ही डॉक्टरों ने उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे को मरा हुआ डिक्लेयर्ड कर दिया। और फिर डॉक्टर की हैवानियत तो देखो, उस एक बच्चे को मरा हुआ डिक्लेयर्ड करने के बाद करीबन 1 बजे उस दूसरे बच्चों को भी मरा हुआ घोषित कर दिया। और फिर डॉक्टर ने दोनों ही बच्चों की बॉडी को एक प्लास्टिक के बैग में डालकर उन पेरेंट्स को हॉस्पिटल के पीछे के गेट से ऐसे सौंप दिया जैसे वो कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो। बताया कि डिलीवरी के वक्त एक बच्ची की मौत हो गई और 1 घंटे बाद दूसरे बच्चे को भी मृत बताकर उसके शव को पार्सल में पैक कर दिया गया। और इतना हो जाने के बाद उन पेरेंट्स को रास्ते में एक और इससे भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि काश डॉक्टर ने उन दोनों बच्चों की बॉडी को बैग में भरने से पहले अच्छे से चेक कर लिया होता, तो उन पेरेंट्स के साथ जो दोबारा शॉकिंग घटना रास्ते में हुई वो कभी नहीं होती। और वो शॉकिंग घटना ये थी कि जब वो लोग उन बच्चों को लेकर जा रहे थे तब अचानक हॉस्पिटल से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही जिस बैग में उन बच्चों की बॉडी थी उस बैग में हलचल सी होने लगती है। और फिर हलचल देखकर उन लोगों की जान अटक सी गई और फिर जैसे तैसे उन लोगों ने उस बैग का मुंह खोला तो उन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा अभी भी जिंदा था। और जिस हालत में वो बच्चा जिंदा था उस बात का हम जिक्र ना ही करें तो ही बेहतर है। तो हमने देखा कि जो पैकेट में जिसमें उसको पार्सल में पैक कर रखा था उसमें कुछ हलचल सी महसूस की हमने। उसमें देखा कि मतलब उसमें कुछ हलचल सी है, कुछ एक्टिविटी सी हो रही है उसमें। तो हमने जब पार्सल खोल के देखा तो बच्चा सांस ले रहा था। और फिर बिना किसी देरी के वो लोग उन बच्चों को पास के हॉस्पिटल में लेकर गए। उन दोनों बच्चों में से एक तो मृत ही पाया गया, लेकिन जिस दूसरे बच्चे में जान बाकी थी उसे 5 दिनों तक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा गया। और फिर 5 दिनों के बाद उस वेंटिलेटर पर ही उस दूसरे बच्चे ने दम तोड़ दिया। ऐसे ही करीबन 2.5 साल पहले दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आने वाले लोकनायक हॉस्पिटल में ऐसी भयानक वारदात हुई। एक 7 महीने प्रेग्नेंट हुई वुमेन 2 दिनों तक इस हॉस्पिटल में एडमिट थी। फिर 2 दिनों के बाद उस वुमेन की डिलीवरी करवाई गई और फिर डॉक्टर ने डिलीवरी के थोड़ी देर बाद ही उस बच्चे को भी मरा हुआ घोषित कर दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हॉस्पिटल वालों ने उस बच्चे को उसके पेरेंट्स को पैक करके ऐसे सौंप दिया जैसे वो कोई ऑनलाइन मंगवाया हुआ पार्सल। और फिर जब वो पेरेंट्स उनके बच्चे को दफनाने के लिए लेकर गए और उन पेरेंट्स ने उस बच्चे को दफनाने के लिए गड्ढा भी खोद लिया था। और फिर जैसे ही डिब्बे का मुंह खोला तो मानो कि उन पेरेंट्स के सिर पर आसमान गिर गया होगा, क्योंकि उस डिब्बे के अंदर जो बच्चा था वो जिंदा था और बाहर निकलने के लिए हाथ पैर भी हिला रहा था। और फिर जल्द से जल्द वो पेरेंट्स उस बच्चे को दोबारा उसी हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन उन हॉस्पिटल वालों ने उस बच्चे को दोबारा एडमिट करने से मना ही कर दिया। और एक बात हमेशा याद रखना, आज आप किसी और की कहानी देख रहे हो लेकिन ये कहानी कल आपकी भी बन सकती है।